हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नॉस्टैल्जिया फिल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या चल रहा है? तो आज का वीडियो भी एक सब्सक्राइबर के सजेस्टेड टॉपिक पर है। हर्ष, whose email from a few weeks ago I showed in a recent video, जिसमें बंदे ने 5 सजेशन दिए मुझे। हर्ष के इंडी पॉप टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आज हम बात करेंगे उनके एक और सजेशन को लेकर, निर्देशक अजीज मिर्जा की दुनिया। अजीज मिर्जा ने 80 के दशक में अपना फिल्म करियर शुरू किया अपने भाई सईद मिर्जा और कुंदन शाह के साथ। फिर 89 में उन्होंने अपनी पहली टीवी सीरियल डायरेक्ट की दूरदर्शन के लिए, सर्कस, जिसमें शाहरुख खान और कई बेहतरीन कलाकार थे। उस बीच उनकी शाहरुख से दोस्ती हुई और फिर 3 साल के बाद यानी कि 92 में अजीज मिर्जा की पहली फिल्म रिलीज हुई, राजू बन गया जेंटलमैन, जो कि राज कपूर की फिल्म श्री 420 से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी। उनकी अगली फिल्म 97 में आई, अगेन विद शाहरुख एंड जूही चावला, यस बॉस। फिर 3 साल के बाद अजीज मिर्जा ने इन दो स्टार्स के साथ हैट्रिक किया विद फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नेक्स्ट केम चलते चलते 2003 विद शाहरुख एंड रानी मुखर्जी, और अजीज मिर्जा की आखिरी फिल्म थी किस्मत कनेक्शन, जो कि 2008 में आई। खुद की बात करूं तो मुझे शाहरुख जूही की जोड़ी सबसे अच्छी लगी 90s में, बी इट इन अजीज मिर्जा 3 फिल्म्स या फिर डर, राम जाने और डुप्लीकेट। So that was one reason I was drawn to Aziz Mirza's movies, as well as the fact that each of his movies had tremendous music. And as far as concepts go, I preferred the films in which the lovable loser was surrounded by memorable characters and had to make tough choices. जैसे कि राजू बन गया जेंटलमैन mainly, और फिर यस बॉस। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी I did not relate to, maybe because it was released when I was in college in the US and I was preoccupied with life and other distractions. चलते चलते had its moments और मुझे यह फिल्म ठीक लगी। किस्मत कनेक्शन तो मैंने देखी नहीं, simply because I didn't have शाहरुख and जूही in it. राजू बन गया जेंटलमैन उस जमाने में बनी थी दोस्तों, जब कम्युनल लिविंग कई हिंदी फिल्मों में दिखती थी, खासकर मुंबई के बस्तियों में, जहां अलग धर्म के लोग एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। ये अजीज मिर्जा की पहली फिल्म थी, परंतु वो ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, शाहरुख के साथ मशहूर डीडी सीरियल सर्कस बना चुके थे। तो इस फिल्म के अंदर वही कम्युनल फीलिंग थी। कहानी सिंपल है। दार्जिलिंग से राजू माथुर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेकर माया नगरी आते हैं, आंखों में कई ख्वाब लेकर, और फिर कैसे वो मुंबई के एक बस्ती में सेटल होते हैं, कैसे वहां के लोग जो है वो उन्हें अपनाते हैं, कैसे वो इंटरव्यूज देने लगते हैं, कैसे उनकी नौकरी लगती है, कैसे उन्हें प्यार होता है, कैसे उस नौकरी में कामयाबी हासिल करके करियर की सीढ़ी चढ़ते समय उनका जीवन बदलने लगता है, और कैसे ये सारे बदलाव उनकी पर्सनल लाइफ पर असर करते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से अजीज मिर्जा ने दिखाया उस पिक्चर में। 97 की यस बॉस इतनी सीरियस नहीं थी जितना कि राजू बन गया जेंटलमैन, इन टर्म्स ऑफ टोन एंड अंडरलाइंग मैसेज। हालांकि ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी, मगर इस फिल्म के 3 मेन किरदार थोड़े एथिकली एम्बिग्युअस थे। शाहरुख का किरदार राहुल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है और अपनी महबूबा सीमा को अपने बॉस सिद्धार्थ की तरफ इंटेंशनली पुश करता है, क्योंकि राहुल को लगता है कि उनके बॉस ही उनके सपने पूरे कर सकते हैं, यानी कि खुद की एड एजेंसी चलाना। राहुल खुद दुविधा में रहता है सीमा और खुद के करियर को लेकर, परंतु फिर भी जिद पे अड़े रहता है। फिल्म के अंत तक जब राहुल के होश ठिकाने आ जाते हैं। एक और कॉमन बात है राजू बन गया जेंटलमैन और यस बॉस में, दोनों के हीरोज मुंबई आते हैं आंखों में सपने लिए बिल्कुल अलग जगहों से। राजू और राहुल दोनों सपनों के माया नगरी से प्यार करते हैं, मगर ठोकरें भी खाते हैं इस शहर से। एक तरफ राजू जब प्रोफेशनल सीढ़ी चढ़े लगता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लेता है, दूसरी तरफ राहुल इसी भ्रष्टाचारी को कैजुअली एक्सेप्ट करता है, भले ही उनको खतरा और नुकसान मालूम है। यस बॉस में एक लाइन है जिसमें राहुल के असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, सीमा का प्यार या खुद की एड एजेंसी, और जवाब में राहुल पूछता है कि क्या मैं दोनों हासिल नहीं कर सकता क्या। ऐसे किरदारों, ऐसे डायलॉग्स के दम पर ही अजीज मिर्जा की पहली 2 फिल्में मजबूत हुई मेरे हिसाब से। जब 2000 के अंदर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आई तो हीरो हीरोइन वही थे, परंतु हालात बदल चुके थे। शाहरुख का अजय बख्शी और जूही की रिया बैनर्जी दोनों मशहूर न्यूज एंकर्स हैं जो कि राइवल टीवी चैनल्स के लिए काम करते हैं। 2000 तक देश भी काफी बदल चुका था 92 से, और यह बात अजीज मिर्जा की फिल्म में साफ दिखाई देती है। देश की सफलता से ही तो अजय और रिया जैसे न्यूज एंकर्स इतने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हुए, और फिल्म के अंदर दोनों को कोई शर्म नहीं आई अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करने में।
आई पर्सनली फाउंड द फिल्म टू कॉन्वोल्यूटेड जब मैंने इसे कॉलेज के पहले साल में VHS पे देखा अमेरिका में। परंतु कुछ साल के बाद जब मैं वापस इंडिया आया एक पत्रकार बनने, तो मैंने अजीज मिर्जा की उस फिल्म की थोड़ी बहुत सच्चाई देखी, जहां तक हमारे न्यूज चैनल्स की बात हो। उनकी अगली फिल्म चलते चलते उनकी पिछली फिल्मों से थोड़ी बहुत हटके थी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, मगर इसमें वही कम्युनिटी वाले लोग थे और कुछ यादगार किरदार भी, और अजीज मिर्जा की फिलॉसफी भी झलकती है कई सीन्स में। एंड आई लाइक इट मोर देन द ओवर द टॉप फिर भी दिल हिंदुस्तानी, क्योंकि इस फिल्म में वही प्रोफेशनल और पर्सनल एस्पिरेशंस वाली बात थी, जिसमें दो किरदार अपने आप से जूझते हैं और एक दूसरे की कुछ बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक पर अजीज मिर्जा ने फिल्म बनाई और रिजल्ट ठीक थी। शाहिद कपूर विद्या बालन की किस्मत कनेक्शन तो मैंने देखी नहीं, तो इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, परंतु जो मैंने पढ़ा है सुना है उससे मालूम पड़ता है कि अजीज मिर्जा ने इस फिल्म में कुछ और ही दुनिया दिखाई जो कि उनकी खासियत नहीं थी। और दोस्तों इन सारी फिल्मों में एक और कॉमन फैक्टर है, बहुत अच्छे गाने। नो डाउट अजीज मिर्जा को म्यूजिक की इंपैक्ट का पूरा नॉलेज था, क्योंकि इनकी एक भी पिक्चर में साउंड ट्रैक कमजोर नहीं है। राजू बन गया जेंटलमैन इज अ फैंटास्टिक 90s साउंड ट्रैक फ्रॉम जतिन ललित इन वन ऑफ देयर फर्स्ट फिल्म्स। यस बॉस में एक के बाद एक खूबसूरत गाने हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी also had some popular songs including the criminally underrated बनके तेरा जोगी। चलते चलते के गाने मुझे पर्सनली राजू बन गया जेंटलमैन के बाद से सबसे पसंद है, और फिर किस्मत कनेक्शन भी अच्छी एल्बम है विद आतिफ असलम, अलका याग्निक बैंगर बाखुदा तुम ही हो, अ पर्सनल फेवरेट फ्रॉम 2008। सो टू सम इट अप, मेरे लिए अजीज मिर्जा की अर्लियर फिल्म से यह बात अच्छी लगी कि वो मुंबई शहर वाली बात थी इनमें, जिसमें इंसान नौकरी, कामयाबी और पर्सनल लाइफ से जूझता है, गिरता है, फिर उठ जाता है। वो काफी मुझे एंटरटेनिंग लगी, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सेट अजीज मिर्जा अपार्ट। आपको क्या लगता है इस बारे में? लेट मी नो एज ऑलवेज बाय कमेंटिंग बिलो। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।